हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा जैन। आज की इस रसगुल्ले की रेसिपी को मैं 100% गारंटी के साथ बनाने वाली हूँ। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, मेरी सारी टिप्स को फॉलो करें और जो जो डिटेल्स मैं आपको इसमें बताती हूँ उन सभी को ध्यान से देखें, ध्यान से फॉलो करें। सबसे पहले तो हम हमेशा देखते हैं कि रसगुल्ले बनाने के बाद स्पॉन्जी भी बन जाते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कभी वो चपटे हो जाते हैं, कभी अंदर से टाइट हो जाते हैं, कभी उसके अंदर छेने का टेस्ट आता है, तो कभी कुछ। आज इस रसगुल्ले की रेसिपी में जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इस रेसिपी को देखने के बाद आपके रसगुल्ले में कोई भी कमी नहीं आएगी। बस मेरी शर्त इतनी है कि आप जो मैं रसगुल्ले की वीडियो जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको कंप्लीट देखें और जो जो तरीका मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से बनाएं। उसके बाद मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार होगा। अब इधर आप मेरे रसगुल्ले की जाली देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया तरीके से इसमें छोटे बड़े जो छेद हैं, ये रसगुल्ले के स्पॉन्जी होने का साइन होता है। तो इस तरीके के छेद आपके रसगुल्ले में होना ज़रूरी है और ये तभी होंगे जब आप रेसिपी को बिल्कुल परफेक्टली बनाएंगे। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड तक देखें और जो जो मैं टिप्स बताती हूँ उन सभी को आप फॉलो करें। उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपके रसगुल्ले कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट रसगुल्ले बनाना। यहाँ लिया है मैंने 1 लीटर दूध, ये मैंने गाय का दूध लिया है। गैस ऑन करेंगे और इस दूध को उबलने देंगे। अब ध्यान रखें, दूध को आप लगातार चलाते हुए उबालें, बीच बीच में इसे चलाते रहें, इससे जो इसमें छेना बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो दूध को आप लगातार चलाते रहें ताकि इसमें ऊपर मलाई ना आए। अगर इसके ऊपर मलाई आ जाती है तो आपका जो छेना बनेगा वो उतना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। तो इसके लिए आप इसे लगातार चलाते रहें और ध्यान रखें कि इसके ऊपर मलाई बिल्कुल ना आ पाए। तो इसको इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। आज की इस रेसिपी की आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो करें, उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके रसगुल्ले कैसे बने। अगर आपने सभी टिप्स को फॉलो किया तो आपका रसगुल्ला 100% गारंटी के साथ बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार होगा। बस शर्त ये है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से करें, आपका रसगुल्ला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इधर दूध में उबाल आने लगा है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और दूध को हमें फाड़ना है, लेकिन एकदम से नहीं फाड़ना है। पहले 1 मिनट तक आप दूध को इसी तरीके से खुला छोड़ दीजिए। अब करते हैं दूध को फाड़ने की तैयारी। तो इधर मैंने लिया है 1/4 छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड या फिर कह सकते हैं नींबू का सत। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच पानी और इसको अच्छी तरीके से इसमें घुल जाने देंगे। उसके बाद दूध को फाड़ेंगे। अगर आप नींबू से फाड़ते हैं तो 2 नींबू को निचोड़िए, उसके साथ 2 ही चम्मच पानी डालिए। और अगर सिरका से फाड़ते हैं तो 2 चम्मच सिरका तो 2 ही चम्मच पानी। पानी को मिलाने के बाद ही आप दूध को फाड़िए। अब दूध के अंदर मैंने डाल दिया है इस सिट्रिक एसिड को और अब इसे लगातार हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। सिट्रिक एसिड डालने से ये होता है कि आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक बार में डाल दीजिए, ये बिल्कुल आसानी से और बहुत जल्दी फट जाता है। तो आप देखेंगे छेना अलग होते जा रहा है और इसका जो हरा हरा सा पानी है वो अलग होते जा रहा है और कुछ ही देर में ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हरा हरा सा पानी और छेना बिल्कुल अलग हो चुके हैं। छेना हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब आप लीजिए एक बड़ा सा पतीला, उसके ऊपर लगा दीजिए एक छलनी और फिर इसके ऊपर रखेंगे एक मलमल या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा चलेगा। इसके ऊपर जो हमने छेने को फाड़ के रखा है उसको हम छान देंगे। अब छानने के बाद जो ये हरा सा पानी है वो अलग हो जाएगा। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसको किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी में यूज़ लीजिए, नहीं तो आप दोबारा से दूध को फाड़ने के लिए भी इस पानी का यूज़ कर सकते हैं और या फिर आटा गूँथने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो छेने से मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब इस पे कोई भी प्रेशर या फिर दबाव बिल्कुल मत दीजिए और इसको एकदम सादे पानी से हमें वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड या फिर आप लेमन वाटर जिससे भी आप इसको फाड़ते हैं उसका खट्टापन रह जाता है। इस तरीके से वॉश करने से उसका जो खट्टापन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो 2 से 3 बार आप सादे पानी से इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, खट्टापन भी निकल जाएगा और साथ ही ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। अब इसे अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े को चारों तरफ से पकड़ेंगे और इसको स्क्वीज़ करेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें
बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसे निचोड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा आपने इसे निचोड़ दिया तो ये सूखा सा हो जाएगा, और जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको परफेक्ट रसगुल्ले के लिए, सॉफ्ट रसगुल्ले के लिए इसके अंदर मॉइस्चर होना ज़रूरी है, ना ही सूखा और ना ही गीला। तो इस तरीके से थोड़ा-सा 2 से 3 बार मैंने हल्के हाथों से निचोड़ा है। उसके बाद इस तरीके से इसकी पोटली को घुमाने के बाद इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख दीजिए। जैसे मैंने इसके ऊपर रखा है एक पत्थर, इस तरीके से कोई भी भारी सी चीज़ रखिए। उसके बाद घड़ी देखकर 8 मिनट के बाद मैंने इस पत्थर को हटा लिया है, और एक बड़ी सी प्लेट लेंगे, इसके अंदर इस पोटली को खोलेंगे और छेने को निकाल लेंगे। अब मैंने इसे बहुत ज़्यादा देर तक ना ही इसे कहीं पर लटकाया और ना ही बहुत ज़्यादा देर तक इसके ऊपर प्रेशर देकर इसे रखा है। बस घड़ी देकर 8 मिनट तक मैंने इसको रखा है, और इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बरकरार है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं निचोड़ा था। इसके लिए जैसा हमें इसका टेक्सचर चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। तो अब इसको हम इस तरीके से हथेली से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मसलेंगे, और इसे तब तक मसलना है जब तक कि जो छेना है वो बिल्कुल चिकना ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं छेना बिखरा हुआ सा है, लेकिन आप इसे जब तक मसलते जाएंगे तो कुछ ही देर में ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और आपस में मिल जाएगा। तो इसे इसी तरीके से हल्के हाथों से मसलते रहिए। अगर आपने इसे पूरी तरह से नहीं चिकना किया है या फिर नहीं अच्छी तरीके से इसको मसला है, तो क्या होगा, जब आप रसगुल्ले की बॉल्स बनाएंगे तो सबसे पहले तो वो बॉल आपकी बन ही नहीं पाएगी, वो टूटते जाएगी। अगर बाय चांस बॉल बन जाती है तो जब आप उसको चाशनी में डालेंगे तो उस टाइम पे वो फूट जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से चिकना कर लीजिए इसे। तो आप देखेंगे मुझे 4 मिनट हुए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से चिकना सा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच, सबसे छोटी वाली चम्मच इसमें डाला है मैदा। मैदे की जगह पे आप कॉर्नफ्लावर का यूज़ भी कर सकते हैं। जितना मैदा लिया है उतना ही कॉर्नफ्लावर लेंगे आप। तो इससे क्या होगा, इससे इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और रसगुल्ला जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फूलकर बड़ा सा हो जाएगा और सॉफ्ट होगा। और अगर आपने इस टाइम पे मैदे की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया तो आपका जो रसगुल्ला है वो बनने के बाद टाइट हो जाएगा। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इसकी जो क्वांटिटी है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख कर ही इसमें डालें। तो आप देखेंगे बॉल बिल्कुल चिकनी सी होकर तैयार हो गई है। मुझे इसके लिए सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। अब वो 2 मिनट के लिए मैंने साइड में रखा है। इधर हम चाशनी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया एक बड़ा सा पतीला, इसमें डाला है 1.5 लीटर पानी, और साथ ही इसमें जाएगा 400 ग्राम चीनी। अब पानी का ध्यान रखना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। जितना पानी ज़्यादा होगा रसगुल्ले उतने ही अच्छे से बनेंगे। अब अगर आपको ये ग्राम और लीटर से समझ नहीं आता है तो आप एक बड़ा कप चीनी लीजिए और उसी कप से 5 कप पानी लीजिए। बस ये ध्यान रखिए पानी का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, और साथ ही जो पतीला हम लेंगे वो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो जो रसगुल्ले होंगे वो चपटे हो जाएंगे। अगर बड़ा होगा तो उनको घूमने के लिए अच्छे से जगह मिलेगी। तो चाशनी घुलती है तब तक हम इधर पेड़े बना लेते हैं रसगुल्ले के लिए। इधर मैंने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाला है, और इसको चारों तरफ से हल्के हाथों से इस तरह से दबाने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाना शुरू करेंगे। बस प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। हल्के हाथ से करेंगे ये अच्छे से बनेगा। और आप देखेंगे मैंने इस बॉल को किया है तैयार, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, और आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन सा जो बनकर तैयार हुआ है। हमें इसी तरीके से सभी रसगुल्लों की बॉल्स को बनाकर तैयार करना है। तो मैं एक और बॉल आपको बना के दिखाती हूँ। अब एक शिकायत ये भी होती है कि जब हम रसगुल्लों को शेप दे रहे होते हैं उस टाइम पे वो अच्छी तरीके से बनते नहीं हैं, उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, या फिर रसगुल्लों को जब आप बनाते हैं तो वो अपने आप से टूटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपके छेने में से मॉइस्चर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, उसके अंदर वो बिल्कुल सूखा सा हो जाता है। इसके लिए आपके रसगुल्ले बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, तो आप इसके अंदर कुछ बूंदे पानी की डालिए, उसके बाद दोबारा से करिए। अब इधर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये वाला रसगुल्ला है, इसके अंदर एक बड़ी सी लाइन आ चुकी है। अगर ऐसी लाइन्स बहुत सारी आपके रसगुल्लों में आ जाती है तो आप उसको तोड़कर दोबारा बनाइए, नहीं तो रसगुल्ले चपटे हो जाएंगे और टूटने लगेंगे जब आप इसको चाशनी में डालेंगे। तो इधर मैंने कर लिए सभी बॉल्स को तैयार। अब चलते हैं चाशनी की तरफ। आप देखेंगे चाशनी में अच्छे से उबाल आने लगा है। हमें इसका 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं करना है, बस चीनी घुल जाती है उसी टाइम उबलती हुई चाशनी में एक एक करके रसगुल्ले को इसमें डालते जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है रसगुल्लों को आप एक साथ बिल्कुल मत डालें, एक एक करके रसगुल्ला डालें और एक एक सेकंड का गैप देकर रसगुल्ला इसमें डालें। अगर रसगुल्ले को फूटना होगा तो ये 2 मिनट के अंदर आपका फूट जाएगा, और 2 मिनट तक रसगुल्ला नहीं फूटता है तो ये बाद में आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से
थोड़ा रुक रुक के इसमें सभी बॉल्स को डाल देंगे। तो ये सभी बॉल्स को मैंने इस चाशनी में डाल दिया है। अब इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें डालूंगी मैं ये कुछ बूंदे रोज़ एसेंस की। इसकी जगह पे आप इसमें केवड़ा वाटर या फिर गुलाब जल भी डाल सकते हैं। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रसगुल्ले तो बहुत कम दिख रहे हैं और चाशनी जो है बहुत ज़्यादा दिख रही है, पानी बहुत दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है। इसी से जो रसगुल्ले हैं वो अच्छी तरीके से फूल पाएंगे, इनको जगह मिल पाएगी। आप देखेंगे कुछ ही देर में ये जो चाशनी है ये बहुत कम हो जाएगी। तो इसको मैंने कवर कर दिया है, 2 मिनट तक खुले में पकाया, उसके बाद मैंने कवर किया है और 10 मिनट तक इसे इसी तरीके से पकने देंगे। हमें कम से कम इसे 35 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और आप देखेंगे रसगुल्ले साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुके हैं। अब मुझे देखा जाए तो पूरा इसे पकाते हुए 15 मिनट लगभग हो चुका है। अब इस तरह देखा जाए तो 15 मिनट में बोलते हैं कि रसगुल्ला अच्छी तरीके से बन जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 15 मिनट में रसगुल्ला आपका परफेक्टली कभी नहीं बनेगा। ऊपर से सॉफ्ट रहेगा, अंदर से ये हार्ड हो जाएगा ठंडा होने के बाद। अगर अंदर से हार्ड नहीं होता है, आप कहेंगे नहीं हमारा रसगुल्ला सॉफ्ट ही रहता है, तो ये पक्का है रसगुल्ले के अंदर आपको छेने का टेस्ट आता है। अगर आप इसको कम से कम 35 मिनट नहीं तो 30 मिनट पका लेते हैं तो इसके अंदर से वो छेने का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और रसगुल्ला एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, इसको बीच बीच में कवर हटाकर मिलाते रहिए। अगर चाशनी आपको कम लगती है, वैसे चाशनी कम नहीं होगी, हमने बहुत पानी डाला है, अगर चाशनी कम लगती है तो बीच में आप गर्म पानी डालिए, ठंडा पानी नहीं डालना है। गर्म पानी डालिए और चाशनी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और आप देखेंगे रसगुल्लों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। मुझे इसे पकाते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गए हैं और चाशनी भी जो है काफ़ी कम हो चुकी है। हमें इसमें गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब गैस को मैंने बंद किया है और सीधा हमने इधर लिया है ठंडा चिल्ड पानी। पानी एकदम फ्रिज का एकदम चिल्ड लेना है और गर्मा गर्म रसगुल्लों को डायरेक्ट उस चाशनी में से निकाल के इस चिल्ड पानी में डालना है। और चिल्ड पानी में डालने के बाद आप क्या देखेंगे, जो रसगुल्ला है वो एकदम तले में जाकर बैठ चुका है, एकदम नीचे चला गया है। अगर आपका रसगुल्ला इस तरीके से नीचे जाकर बैठ जाता है, इसका मतलब आपका रसगुल्ला एकदम परफेक्ट है और जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो भी यहीं रुक जाता है, क्योंकि ये ठंडे पानी में चला जाता है। तो जितना स्पॉन्जी और फूला हुआ ये बना है, इसका प्रोसेस वहीं रुका रहेगा और उतना ही स्पॉन्जी और उतना ही फूला हुआ आपका रसगुल्ला रहेगा। अब 7 से 8 मिनट मुझे इन रसगुल्लों को रखे हुए हो चुका है इस ठंडे पानी में और उधर जो चाशनी है वो भी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। मैंने उसको भी एक बाउल में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इन रसगुल्लों को अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे। आप देख सकते हैं रसगुल्ले को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा दिया है, ये बहुत सॉफ्ट है। अब इस रसगुल्ले को उठाकर डायरेक्ट इस चाशनी वाले पानी में डाल देंगे। मैं इन सभी रसगुल्लों को इस तरीके से निचोड़ कर डाल रही हूँ और आप देखेंगे ये खुद से अपने आप ऊपर उठेंगे और अच्छी तरीके से वापस से अपनी शेप ले लेंगे, अच्छी तरीके से फूलकर तैयार हो जाएंगे। और इस चाशनी के अंदर ये रसगुल्ले 1 घंटे तक डूबे रहेंगे और आपके रसगुल्ले बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो सभी रसगुल्लों को मैंने चाशनी में डाल दिया है और 1 घंटे बाद इस रसगुल्ले को चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। आपके सामने मैं इस रसगुल्ले को कट करके दिखाती हूँ और आप खुद देखेंगे कि रसगुल्ले के अंदर जो जाली है, जो टेक्स्चर है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था, जो टेक्सचर आपने देखा था कितना परफेक्टली बनकर तैयार हुआ था। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसके अंदर ये छोटे बड़े जो टेक्सचर है, जो छेद हैं, वो होने ज़रूरी है। यही परफेक्ट साइन है कि आपका रसगुल्ला परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको कुछ और टिप्स बताती हूँ। जब आपने रसगुल्ले की चाशनी बनाई थी उस टाइम पे हमने पानी बहुत ज़्यादा डाला था, तो चाशनी पतली थी। अगर बाई चांस आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है, 3-4 चम्मच गर्म पानी डाल दीजिए। पानी ठंडा नहीं डालना है, गर्म पानी डालना है। अगर ठंडा डाल दिया तो क्या होगा, आपके रसगुल्ले चपटे हो जाएंगे या फिर अंदर से टाइट हो जाएंगे। तो इसके लिए गर्म पानी डालें और ध्यान रखें।